हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू क्यूब सॉल्विंग जोन। और आज हम सीखेंगे हम चेस कैसे खेल सकते हैं। तो दोस्तों, इतने दिन आप सीख रहे थे कि हम रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हमने देखे थे, लेकिन आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके हम चेस कैसे खेल सकते हैं। तो दोस्तों, चेस खेलना बहुत ही आसान है, इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है। मैं आपको सिखा दूंगा कि हम आसानी के साथ चेस के जो भी ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम चेस खेलने से पहले हम इस चेस बोर्ड के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो आप क्या कहते हैं, हम ये जो आप वर्टिकल जो ब्लॉक्स देख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रैंक्स कहते हैं। जैसे कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। और ये जो हॉरिजॉन्टल आप जो ब्लॉक्स देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फाइल्स। तो ये फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, इस तरह से हम ये चेस बोर्ड का कुछ बेसिक हो गया। अब देखिए, इस इस जो मूव, अब कोई भी पीस यूं मूव करेगा तो उसे हम कहेंगे डायगोनल, यानी कि ये डायगोनली मूव करता है। ठीक है। और अब जैसे कि मान लीजिए ये कोई पीस यहाँ पड़ा है, तो इस पीस के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है कि चेस बोर्ड की कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है ये। तो देखिए, ये जो पीस है वो चेस बोर्ड के, ये देखिए, ये 6 नंबर है, 6 और F, यानी कि 6F पर ये जो है पीस ये पड़ा हुआ है। तो ये हो गया। अब हम पीसेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो पीस है ये हो गया हमारा प्यादा, यानी कि पॉन। तो इसके मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, मूवमेंट क्या होगा इसका, जैसे कि यहाँ पे पड़ा है, तो सिंपली ये एक बार आगे मूव करेगा। तो ये इसका सिंपल जो है वो एक बार आगे मूव करता है ये। और अगर इसे किसी को कैप्चर करना हो, जैसे कि हम ब्लैक टीम का कोई भी वो ले लेते हैं, जैसे कि ये है, तो इसे हमें कैप्चर करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली आगे नहीं मूव करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि इसे आगे मूव करके हम इसे मार देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे इस कंडीशन में ये प्यादा मूव ही नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे एक एक और पीस पड़ा है, तो प्यादा यहाँ पे ही रह जाएगा। अगर मान लीजिए ये पीस यहाँ पे होता, तो हम सिंपली इससे डायगोनली मूव करके इसे कैप्चर कर लेते। तो ये होता है पॉन के कैप्चर करने का मेथड। तो समझ गए होंगे आप पॉन कैसे कैप्चर करता है। और पॉन के बारे में एक और बात है कि देखिए, पॉन आगे तो जा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं मूव कर सकता है। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई पॉन, जैसे कि हम हाँ, देखिए, जैसे कोई पॉन अपोजिट टीम का अगर उसके सामने पड़ा है, तो ये जो पॉन है वो इस तरह से मूव करके इसे कैप्चर कर लेता है। तो ये जो कंडीशन है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉन का जो कैप्चर करने का होता है वो सिंपली इस तरह से डायगोनली होता है। तो उसी पे आप उसे ही हमें ध्यान रखना होगा। तो हो गया हमारा पॉन का। हम्म। तो ये देखिए, ये जो आपके सामने जो पीस पड़ा है, इसे हम कहते हैं रुक, सॉरी नाइट कहते हैं हम इसे। रुक तो हम दूसरे पीस को देंगे, तो इसे हम कहते हैं नाइट, यानी कि घोड़ा। तो घोड़ा बहुत ही दूसरी चाल, मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप की चाल चलता है। देखिए घोड़ा कैसे मूव करता है। जैसे कि ये घोड़ा यहाँ पे पड़ा है, तो सिंपली वो मूव कैसे करेगा, 1, 2 एंड 2.5, यानी कि 1, 2 और ढाई। अगर वो यहाँ पे पड़ा है तो वो 1, 2, ढाई यूं भी जा सकता है, या फिर वो यहाँ से 1, 2, ढाई इस तरह से भी जा सकता है। ठीक है। और घोड़े की एक खासियत होती है कि घोड़ा कुछ किसी भी कोई सी भी पीस के ऊपर से जंप करके जा सकता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये पॉन यहाँ पे पड़ा है और एक पॉन यहाँ पे पड़ा है। ठीक है। तो अब जैसे कि घोड़ा यहाँ पे है, तो घोड़े को इसके ऊपर से भी जंप कर सकता है, इसके ऊपर से भी जंप करके वो इधर
या तो फिर इधर कहीं पे भी आ सकता है। तो ये घोड़े की खासियत होती है। और जो है हम हमारा जो घोड़ा है वो पीछे की तरफ भी मूव कर सकता है। देखिए देखिए, 1 2 ढाई, ठीक है। या तो फिर 1 2 ढाई, और वो ऐसे भी मूव कर सकता है, 1 2 ढाई, या फिर 1 2 ढाई, जैसे कि अभी आपने देखा। तो सिंपली इधर भी 1 2 ढाई, इसे ऐसे भी मूव कर सकता है घोड़ा। तो ये हुआ हमारा रुक का, सॉरी, नाइट का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं हाथी यानी कि रुक का इंट्रोडक्शन। तो देख सकते हैं आपके सामने ये पीस पड़ा है जिसे हम कहते हैं रुक, यानी कि घोड़ा, सॉरी, बार बार घोड़ा बोल रहा हूँ। ये होता है हाथी। इसका मूवमेंट देखते हैं हम। देखिए मूवमेंट तो है, ये बिल्कुल सीधा चलता है, यानी कि ये यहाँ पे पड़ा है तो वो ठेठ वहां पे भी जा सकता है, या तो फिर ये इस तरह से पीछे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, और ऐसे भी जा सकता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में वो कितने भी दूर जा सकता है हमारे चेस बोर्ड पर। तो समझ गए होंगे अब हम हमारा जो ये रूक होता है वो किस तरह से मूव करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट पीस होगा बिशप, यानी कि ऊंट। ये जो आपके सामने पीस दिख रहा है वो हो गया हमारा बिशप यानी कि ऊंट। तो देखिए ये ऊंट जो है, जैसे कि ये वाइट जो है ब्लॉक में खड़ा है, तो इसका मूवमेंट कैसा होगा, ये डायगोनली मूव करता है। तो ये जैसे वाइट ब्लॉक में है तो ये वाइट डायगोनली मूव करेगा, यानी कि जैसे यहाँ पे खड़ा है तो वो इस तरह से पीछे भी जा सकता है, इस तरह से इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, या इस डायरेक्शन में भी ये जा सकता है, और ये देखिए इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो पता चल गया होगा बिशप का बहुत ही इजी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा जो है मेन, इस चेस का मेन पीस हम देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सबसे मेन पीस हमारा चेस का। तो सबसे मेन पीस होता है ये, इसे हम क्या कहेंगे, क्वीन यानी कि रानी। तो इसे हम वजीर भी कहते हैं। तो ये सबसे मेन पीस होता है, क्यों, क्योंकि ये देखिए इसका मूवमेंट पे हम पहले ध्यान देते हैं। इसका मूवमेंट होता है कहीं भी, यानी कि ये ऐसे भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, ये जैसे व्हाइट ब्लॉक में खड़ी तो ये ऐसे भी जा सकती है, ये इस तरह से एक कदम मूव करके ऐसे ऐसे भी जा सकती है, डायगोनली कहीं भी मूव कर सकती है, यानी कि। और ये सबसे मेन पीस मानी जाती है चेस के अंदर। तो अब ये रानी का तो हो गया। अब हम देखते हैं राजा का, यानी कि किंग। ये देखिए ये रहा हमारा किंग यानी कि राजा। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक कदम, यानी कि ये इस डायरेक्शन में एक कदम मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में एक कदम मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और पीछे की तरफ भी इस तरह से मूव कर सकता है। तो ये हो गया हमारा राजा का डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से हमारे सारे पीसेस किस तरह से मूव करते हैं ये हमें पता चल गया है अच्छे से। तो अब हम देखते हैं इन ये पीसेस हम अरेंज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अरेंज करते हैं पीसेस को। तो दोस्तों मैंने आपको सारे वाइट पीसेस बता दिए, यानी कि वाइट कलर के सारे जो पीसेस होते हैं वो बता दिए। और सिमिलरली ये हमारे ब्लैक भी होते हैं। अगर आपके पास चेस हो तो आपको पता होगा। मैंने आपको वाइट पीसेस बताए हैं। तो हम चलिए हम अब अरेंजमेंट करते हैं। तो जो ये जो ब्लॉक है, इसमें सबसे पहले वाले ब्लॉक में हमारा आएगा रुक यानी कि हाथी, दोनों तरफ, सॉरी, तो दोनों तरफ ही हमारा ये हाथी ही आएगा। अब यहाँ पे हाथी के पास क्या आएगा, हाथी के पास आएगा हमारा जो है नाइट यानी कि घोड़ा, ये आ गया। और फिर घोड़े के पास क्या आएगा, हमारा बिशप। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही आएगा, घोड़ा, सॉरी, हाथी के पास घोड़ा और घोड़े के पास बिशप। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लॉक है और व्हाइट ब्लॉक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे रानी राजा आने वाले हैं।
ये हमें पता है, लेकिन किस ब्लॉक में कौन सा आएगा। तो देखिए हमारा जो ये वाइट वाइट रानी है वो उसके ही कलर वाले ब्लॉक में आएगी, यानी कि ब्लैक में। और जो राजा है ब्लैक, वो उसके उल्टे कलर वाले ब्लॉक में आएगा, यानी कि वाइट ब्लॉक में। तो इस तरह से हमारा ब्लैक जो है वो मेन पीसेस जो है लग गए। अब हमारे सारे के सारे प्यादे बाकी हैं। तो प्यादे कहाँ रखेंगे, देखिए ये जो सारे आगे वाले ब्लॉक्स हैं इनमें प्यादे लगेंगे। तो इस तरह से ब्लैक टीम के हो गए हमारे 16 पीसेस। ये हमारी ब्लैक टीम जो है तैयार हो गई। सिमिलरली हमें जो है ये वाइट टीम है उसी को अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज। तो देख सकते हैं आप, हमारे जो सारे पीसेस जो हैं वो लग चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्पेशल कंडीशंस आती हैं हमारे जब हम गेम खेलते हैं। तो पहले कंडीशन का नाम है चेक। देखिए चेक क्या होता है। चेक वो कंडीशन होती है जब, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो राजा है वो, राजा के सामने ये वाला प्यादा हटिक है और हमारी जो रानी है वो राजा के जस्ट सामने है। तो देखिए ये जो कंडीशन आपको नजर आ रही है इसे हम चेक कर कहते हैं, यानी कि कोई सा भी पीस राजा को अगर कैप्चर करने की कगार पे होता है, यानी कि कैप्चर करने वाला होता है, तो उसे हम चेक करते हैं। इस कंडीशन में राजा को खतरा होता है, तो हमें क्या करना होता है, या तो राजा को उस प्लेस से हटाना होता है या फिर राजा के सामने कोई ऐसा पीस लेके आना होता है जिससे राजा जो है वो सेफ हो जाए। जैसे कि अब इस कंडीशन में राजा कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, यहाँ पे मूव नहीं कर सकता है, यहाँ पे भी मूव नहीं कर सकता है। तो हम ये जो ऊंट है इसे हम सामने लेके आ जाते हैं। तो इस तरह से राजा जो है वो सेव हो गया है। तो ये होती है चेक कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है चेकमेट। तो चेकमेट कंडीशन ये होती है कि, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये राजा और रानी अपोजिट टीम में खड़े हैं। तो ये होती है चेकमेट। यानी कि देखिए अब राजा जो है वो रानी से कैप्चर होने की जो है कैप्चर होने वाला है, यानी कि ये चेक तो लगा हुआ ही है। अब हमें चेकमेट कैसे पता चलेगा। तो देखिए हम अगर राजा को यहाँ पे मूव करेंगे ना, तो भी देखिए रानी जो है यहाँ पे कैप्चर कर सकती है। फिर अगर हम राजा को यहाँ पे मूव करेंगे तो भी रानी कैप्चर कर सकती है। और अगर हम, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या चेकमेट चेक कंडीशन तो है लेकिन चेकमेट कंडीशन नहीं है। तो हम यहाँ पे चेकमेट कंडीशन किस तरह से ला सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये यहाँ पे राजा अगर मूव करता है तो देखिए हमारा जो ये घोड़ा है वो राजा को 1, 2 और 2.5 में कैप्चर कर रहा है। तो इस तरह से राजा जो है वो कहीं भी मूव करने में एबल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं चेकमेट। तो ये सारे जो है वो हमारी कंडीशंस होती है। तो चेकमेट पीसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन, चेस बोर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन, कौन पीस कैसा मूव करता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप जो है चेस अपने दोस्तों के साथ जाइए और खेलिए। और मेरा विश्वास है कि आप जितने भी गेम्स खेलेंगे आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए स्किल्स के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास आते रहे। अगर आपको रूबिक्स क्यूब भी सीखना है तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पे अभी मैंने 3x3 रूबिक्स क्यूब और 4x4 रूबिक्स क्यूब के वीडियोस जो मैंने डाल रखे हैं। और भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, जैसे कि मास्टर ऑफ क्यूब, पिरामिड्स क्यूब, 5x5 क्यूब। तो इस तरह से वीडियोस आपको अगर अच्छे लगते हों, अगर आपके लिए हेल्पफुल हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।